प्रोसीजर वगैरह जो है वो प्रोसीजर तो पूरे भारत में लागू दो चीज है, ये है एक सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये इन लोगों को प्रोसीजर से जानकारी होने ही पड़ती। अच्छा, दूसरा बात ये तो डॉक्टर आप एक लाइबिलिटी वाले व्यक्ति हुए, डॉक्टर हुआ है, तो आप सभी पर मतलब ये लाइबिलिटी है, लेकिन कानून कहता है कि यहाँ का हर एक बच्चा से जवान और बुढ़ापा तक के जितने भी मतलब मनुष्य हैं, ये प्रिजम्पशन होता है कि जन्म लेते ही होश में आते ही ये माना जाएगा कि इनको कानून की जानकारी थी। हो समझे ना? आप ये ना, आप मान लीजिए कि कोई भी घटना घटित कर दे, तो उस घटना को करने के पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि ये कृत्य जो कर रहे हैं वह जो है कानूनतः अपराध है। अब ये नहीं कहेंगे कि देखिए हमको जानकारी नहीं था, नहीं तो हम ये कार्य नहीं करते, हम ये कृत्य नहीं करते, ये नहीं कर सकते। आप कानूनी दृष्टि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो आपको जानकारी लेने के बाद करना चाहिए था, करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कर सकते, यानी वो आपका बचाव नहीं हो जाएगा कि मतलब ये कानून के मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मतलब ये, जैसे आप मान लीजिए कोई विदेशी आता है और वह एग्जाम्पल में दे रहे हैं, मान लीजिए कि वह ले लीजिए और वह विदेशी जहाँ कहीं के भी हो, जैसे सेक्सुअल में कहीं इसलिए होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो यहाँ आती है, उसके साथ आप गलत करते हैं, तो मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब इस कानून की लागू यहाँ होगा या नहीं होगा, कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने उसके साथ गलत कर, ये कह करके अपने को बचाव नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो जहाँ की है वहाँ उसको सेक्स फ्री है, लेकिन आपके यहाँ आपको ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे ये जानकारी नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको यहाँ का कानून जानकारी है, उसके लिए तो वहाँ फ्री है, वो जानते हैं कि चलो फ्री है, कोई बात नहीं, जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह बैल भैंस है उसी तरह से मतलब वो लोग जी। लेकिन आपके यहाँ तो ये कानून की जानकारी आपको जन्म से ही होनी चाहिए, जब होश आ गया तब से कि ये कृत्य जो है अपराध में आता है। हाँ, ये हमारे यहाँ जो कानून बना है उस कानून के अंतर्गत अपराध में आता है, अपराध में आता है। तो ये सब बातें खुद मतलब एक व्यक्ति के लिए कह रहा है कानून, आपका इंडियन कानून एक व्यक्ति के लिए कह रहा है कि मतलब ये प्रिजम्पशन होता है कि सबको जानकारी कानून की है। आप गलत कर रहे हैं, आपको कानून की जानकारी है ना? तो आपका बचाव ये कह करके नहीं हो सकता कि मुझे ये जानकारी कानून की नहीं थी। तो ये तो ना, हाँ जी। तो ये तो एक व्यक्ति के लिए, एक जनरल व्यक्ति जो है उसके लिए ये कहा गया है। हाँ, ये जनरल व्यक्ति जिसने कभी मतलब किताब देखी ही ना हो उसके लिए है ये। और आप तो एक शिक्षित हैं, दायित्व आपके ऊपर है, आपको, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का, आप नेता हैं तो नेतागिरी वाला सारे कार्य, आप एक दायित्वपूर्ण व्यक्ति, आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, और आप ही कहेंगे कि हमको ये जानकारी नहीं थी, तब तो आपको जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, वो अगर कह देता है तो अनपढ़ है भाई, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप तो मतलब हर किसी के प्रति दायी हैं, उत्तरदायी हैं कि आप अगले वाले को कानून की जानकारी नहीं है तो उसको कानून को आपको बताना है, दायी है भाई ये आप जो अपराध कर रहे हो वो गलत है। तो अब बताइए, आप डॉक्टर हैं, आप मतलब आपको जानकारी नहीं था, आपको ये नहीं था। आप डॉक्टर हैं, आपके पिताजी रामदेव जी फौजी हैं,
फौज में कितने कानून स्ट्रिक्ट होते हैं, सारे कानून पे वहाँ चलना पड़ता है, कानून के अनुसार। और आप और हमारे गुरुजी ने भी कहा कि हमें कानून का पालन करना है, कानून के हिसाब चलना है। जिस तरह आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि यहाँ जो बच्चा जन्म लेने के बाद जब वो सेंस में आ जाता है, भले ही वो पुस्तक पढ़ी ना हो, है ना, लेकिन अगर कोई भी अपराध करता है, अपराध करने के बाद कानूनी दृष्टि में मतलब वो दोषी है ना, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो वो अपराध आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। हाँ भाई, इसका मतलब आपको इसके अच्छे बुरे परिणाम की जानकारी थी, तभी तो आपने किया, है ना। तो फिर आपको वहाँ दोष माफ नहीं होगा। और हमें तो लगता है भगत जी जो आप बता रहे यही हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब ने भी कानून का यही प्रयोग किया वहाँ सतलुज में भी, है। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए तो वहाँ भी यही कि आपने ये तो वहाँ का नकल है ही ना, और कुछ तो नकले किया है ना यहाँ। ये कि मतलब आपने सतलोक में जब वहाँ पैदा हुए, सतलोक में सारी व्यवस्थाएं आपकी फ्री हैं, सतलोक में आपका सारनाम का जाप करते हो। परमात्मा कहते हैं ना कि सतलोक में जहाँ ये अच्छी आत्माओं से जो माता पिता उनके होते हैं, बच्चन से उत्पन्न होते हैं, वो क्षेत्र अलग है, अलग है। हाँ, क्षेत्र अलग है। उस क्षेत्र में आपने जो भी समझदार होने के बाद आपने जो उस काल ब्रह्म की तरफ मोहित हुए, दुर्गा जी की तरफ मोहित हुए, तो जब अब आप ये नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझसे गलती हो गई थी, गलती हो गई। अभी यहाँ आप चिल्लाते रहो मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन वो अपराध क्षमा योग नहीं था, इसलिए हम अरबों खरबों आत्माएं यहाँ भटक रहे हैं। यही भगत जी 600 साल पहले हुआ, लगभग 600 साल पहले भगत जी यही घटना हुई है कि अब आप अगर सदगुरु की शरण में आ गए, यानी कि उस क्षेत्र में, उस माँ बाप के, उस परिवार में आपने मानव का जन्म लिया है ना, और आप समझदार हो गए हैं, और फिर कोई अगर गलत काम आप कर रहे हैं तो आपको जानकारी हो अथवा ना हो, लेकिन कानूनी दृष्टि से आप उसके दोषी माने जाओगे अगर गलत कर रहे हो, माने जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए परमात्मा ने बताए हैं ना, देख लो ये ऐसा मार्ग है जो कनेक्शन है वो परमात्मा से स्वयं अपने आप कट जाता है, स्वयं अपने आप तक जाता, स्वयं वही। सही बात है। हाँ, यानी कि जब आप गलत करोगे, गलत को शुद्ध करने के लिए जब चल रहे हो यहाँ, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं ये काज कर रहा हूँ तो वो गलत है। हाँ। तो यही उसी पर यहाँ पर सब कुछ बना। यही 600 साल, लगभग 600 साल पहले अर्जुन जी के साथ हुआ, है ना। इन्होंने जाकर के अचानक ये बात जो कबीर साहब से कही कि आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, और फिर उन्होंने राग ना कर करके माफी मांगी, क्योंकि ये भी तो कानून है कि हमें जानकारी नहीं थी, है ना। फिर भी नहीं हुआ, नहीं, इसीलिए तो माफी नहीं हुई ना, कि अब जो है क्योंकि आप तो जानकार थे, जब यहाँ उस लाइन के बारे में जिसको जानकारी ना हो फिर भी अपराध कर देता है, तब भी उसको मतलब जो है कानूनी जैसे क्षमा योग नहीं है, और फिर तुम जानकार थे, और जानकार होने के बाद आप हमसे कह रहे हो कि यहाँ नहीं बैठना चाहिए, है। तो वो परमात्मा भी अपराध क्षमा नहीं कर पाया भगत जी, किया, क्योंकि ये तो फिर यहाँ का विधान खत्म हो जाता भगत जी। और ये आप परमात्मा का ही विधान खत्म हो जाएगा, तो ये तो विधान उसका क्यों किया गया है। हाँ। तो फिर विधान कहाँ रह जाएगा। और ये मूर्ख क्या कहते हैं कि हम क्षमा मांग रहे हैं, तुम्हारी क्षमा दूर हो गया। ये आज बंदी छोड़ की दया से बहुत बढ़िया परमेश्वर ने आपसे मैं ये शिक्षा दिलवाई कि हम कोई भी गलत काम करने के पहले हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए कि ये किस एक्ट के तहत गलत है या सही है, या हम इसमें किस तरह से फंस सकते हैं। हमें पूरी जानकारी होना चाहिए, तब हमें कोई आगे गलत रास्ते पे कदम बढ़ाना चाहिए। नहीं तो वरना अगर आपने बाद में कहा कि नहीं मुझसे जाने में गलती होगी, तो आप फिर उससे दोष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ये अनजाने वाली गलती का मतलब उसी तरह हो गया जैसे नवजात बच्चा है ना, जिसको जानकारी नहीं है नवजात बच्चे को, है ना,
तब तक उसकी उसको होश नहीं है ना। हाँ, और जहाँ आपको होश आ गया तो फिर आप जो है ना उस आपने जानबूझ कर किया। और वो परमात्मा कहते हैं कि होश वहाँ से स्टार्ट होता है तो आध्यात्मिक रूप में 3 वर्ष का हो जाते हैं। हाँ, उसके ऊपर वाले लोग की होश मानी जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई भगत जी। हाँ हाँ हाँ, तो वही है भगत जी, ये लोग मतलब सब जान बुझ करके, अब पता नहीं किस कारण से ये लोग करते हैं, और किस कारण से नहीं करते हैं। परमात्मा के विधान में भी परमेश्वर ने बता दिया कि 3 साल के ऊपर वाले बच्चे को होश में माना जाता है ना। और तुम तो 35, 36 साल के 50 साल के हो गए, तुम्हें आज तक कानून नहीं पता। है अरे तुम इतने लोगों की व्यवस्था कर रहे हो कि हजारों आदमी वहाँ आएगा, यहाँ 5 या 5 से ऊपर व्यक्तियों का आपको मतलब जो है ना कानून से अब वो अधिकार लेना पड़ता है, आदेश लेना पड़ता है। या तो आप अपना ट्रस्ट बना रखे हो, इसीलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अपने उस ट्रस्ट के माध्यम से कहीं भी कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो इनको अधिकार प्राप्त भगत जी पहले से ना। हाँ भगत जी, क्यों बार बार चिल्ला रहे हैं, मतलब आपके सच्चाई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह से क्यों बार बार आपको प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं लोग। हाँ, ये मतलब यहाँ पर इन लोगों के ट्रस्ट में अगर मजबूती आ गई ना तो इन लोगों को भी मतलब वही कार्य करने पड़ जाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो करना नहीं है, न किसी को पैसा कमाने के दे है न कुछ दे है। लेकिन इतना तो सबके अंदर डर है कि ये ट्रस्ट के माध्यम से कहीं भी अपनी जो है ना मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी ये खुलेआम जो है ना कानून के अंतर्गत जो इनको कानून में अधिकार दे रखे वो कहीं भी अपनी मीटिंग या सभा कर सकते हैं, माइक लगा करके पत्रकारिता भी कर सकते हैं, किसी सवाल कर सकते हैं। तो इस बात का उनको डर है, मैंने आरएसएस वालों को, क्योंकि खुद उस कानून को प्रयोग करके दूसरे डरवा रहे भगत जी, है ना। तो जो स्वयं कानून को प्रयोग करके संतराम पाल जी महाराज को अंदर डाल दिया भगत जी, है ना। हाँ, ट्रस्ट के माध्यम से तो पहुंचाया है भाई, अगर संस्था ना होती तो क्या होता है, नहीं होता। हाँ, अब संस्था में उन्होंने सब उल्टा दिखा दिया। संस्था को अगर नहीं होता ना तो संस्था वाले अगर दूसरे होते वगैरह ना करते वगैरह ना तो सबका सब संस्था वाले पकड़ाते ना। लेकिन जो गुरु जी का ट्रस्ट को तो ये लोग खत्म कर दिया था। और ये लोग अपना दूसरा कर दिया और कोर्ट मांगते रह गया कि भाई अपने ट्रस्ट का कॉपी दो, मतलब जो ये कैलेंडर वगैरह जो दिया जा रहा था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से, तो वो अगर देते तो सब पकड़ा जाते ये लोग। हाँ, तो इसमें तो गुरु जी अपराधी हो गए अलग से। हाँ, तो गुरु जी का केवल गुरु जी को अपराधी किया गया है उसमें। पहले तो गुरु जी थे केवल। और ये बात इसमें और एक अपराध गुरु जी ने साबित कर दिया कि जब कानून यहाँ हिंदुस्तान कहता कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने के लिए आप या तो परमिशन लो या तो आप ट्रस्ट बनाओ, है ना। तो आपने कभी परमिशन ली और ना आपका कोई ट्रस्ट है, फिर आप कैसे वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते थे? इकट्ठा होते। ये भी तो एक मतलब कानून के खिलाफ होगा ना भगत जी। हाँ भगत जी, वही हुआ ना, इसीलिए ना मतलब ये हुआ। अब ये तुम पेश नहीं कर सकते हो कि हमारा ये ट्रस्ट था, हम ट्रस्ट के माध्यम से इतने लोगों को हमने अनुमति ले रखी थी, हैं, और हम इस कानून के दायरे के अंतर्गत काम कर रहे थे। अगर इनका ट्रस्ट होता गुरु जी का तो वो ट्रस्ट आज इनके बचाव के पक्ष में खड़ा होता, वो लोग खड़े होते खड़ा होता ना। मैंने ट्रस्ट के करके तो पहला तो काम ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति से पहले ही ना खत्म कर दिया से पहले ही खत्म किया। ये बात आज देखो दास के भी समझ में आई। अगर संतराम पाल जी महाराज का एक ट्रस्ट होता तो आज वो ट्रस्ट इन संतराम पाल जी महाराज के पक्ष में केस लड़ता और जो गुनहगार थे उनको पकड़ाता। उनका ट्रस्ट ही नहीं है ना, वो तो और गुनहगार साबित हो गए भगत जी, वो तो और गुनहगार साबित हो गए कानून की दृष्टि में। ये जो गैस सिलेंडर वगैरह वाला में था ना, हाँ जी, तो वो मूल केस जो वो था वो ट्रस्ट पर था। और
मूल केस जो था बचा उसमें, हाँ समझे ना, वो ट्रस्ट से था। हाँ लेकिन कोर्ट ने अनेकों बार प्रार्थना कर लिया हाँ कि भाई वो जो ट्रस्ट है, जो मतलब राजेंद्र के नाम से, मतलब वो एक ट्रस्टी था उसका, तो राजेंद्र के नाम से नहीं, मतलब गैस सिलेंडर निकला हुआ था, हाँ हाँ जिसको राजेंद्र के नाम से होते हुए भी राजेंद्र को मुदाले नहीं बनाए थे लोग। हाँ, बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट में, बंदी छोड़ में। हाँ, इसलिए हाँ बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट था ही नहीं, हाँ तो मुदाले कैसे बने? हाँ वो हाँ 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 हाँ। और ये हुआ कि अरे भाई ये तो मतलब संत रामपाल जी महाराज का सब लोग आश्रम है, उन्हीं के घर से मिला हुआ है, इतने इसका मतलब इनका ही तभी न जाकर के पकड़ा जाए। ये बात, उनका ट्रस्ट है ही नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, उन्हीं के सिलेंडर है, उन्हीं के भगत है, इसलिए उनको पकड़ा गया। तो अगर ट्रस्ट का होता तो भगत जी फिर इस समस्या को थोड़ी आती, फिर तो ये लोग समस्या नहीं आती। हाँ, ये तो समस्या नहीं आती। हाँ भाई, ट्रस्ट होता अपना, जैसे अब अब बंदी छोड़ने परमेश्वर ने आपका ये ट्रस्ट बनवा दिया आपके माध्यम से, सत साहिब सेवा दल, सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट में अगर किसी भी मतलब डायरेक्टर की या किसी के लिए कोई समस्या खड़ी होती तो ट्रस्ट के सारे सदस्य उसके लिए खड़े होंगे ना। इसलिए कि मतलब ये मैं इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूर्ति में कार्य कर रहा हूँ। तो ये तो आपने हमको सर्टिफिकेट दिया है, आपने हमको मतलब ये अधिकार दिया है वो कानूनी कार्यवाही या लीगली रूप से कार्य करने का, तो फिर मतलब मैं वही कर रहा हूँ, इसमें क्या। वो तो आपने पहले ही ना, मतलब आपको ये ऐसा नहीं ना कि आपने जो ये हमको आदेश नहीं दिया है, हमने रजिस्टर नहीं कराया है, या हमने मतलब गलत और अभिधान से मैं कार्य कर रहा हूँ। वो तो मैं ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करा करके जो वास्तविक तथ्य है उस वास्तविक तथ्य के आधार पर अपना कार्य कर रहा हूँ। हमें तो कानून से, सरकार से अधिकार प्राप्त हो गया कि हम उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे, अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहीं बताएंगे तो हम 5, 10, 20, 50 हजार इकट्ठे हो सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने बिहार के भक्तों ने उस कानून का पालन करते हुए ट्रस्ट बनवाया परमात्मा ने, कि आप इस ट्रस्ट के माध्यम से ऑल इंडिया या कहीं भी जा करके आप अपनी बात 5, 10, 50 हजार लोगों के बीच में आप कह सकते हैं, रख सकते हैं। आप केवल वहाँ के जिस स्टेज को वहाँ कार्यक्रम आपको करना है तो वहाँ के अधिकारी को आप केवल सूचित करना होगा, सूचित कर देना होगा कि जो ये गलत एलिमेंट्स के लोग रहते हैं तो भावना को भड़काते रहते हैं ना। हाँ तो उनसे कम से कम व्यवस्था होती रहे, सुचारू ढंग से मतलब अपराध तफीन न हो, इसकी व्यवस्था को मतलब कुछ सहयोग करे, इसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। और बाकी सारे कार्य के लिए तो और पहले से दे चुके हैं। और ट्रस्ट के माध्यम से हम अगर सूचना लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है, तो हम जिस क्षेत्र में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस देश में जहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे तो वहाँ के अधिकारी को अपने हम ट्रस्ट के लेटर पैड पे देकर सूचना देंगे, तो वो लेटर पैड देखते ही उसको पता चल जाता है कि इसको इतने मतलब जो है ना, इस कानून ने ये अधिकार दे रखा है, उस अधिकार के क्षेत्र में अपना काम कर रहा होगा। इसलिए हमें अन्य तरह की बातें उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो इसमें लिखा वो एक नए व्यक्ति को अगर कहीं कार्यक्रम करना है तो उसके लिए हमें पूर्व सूचना के आधार से, है ना, इसमें हमें सारा विवरण लिखना पड़ेगा कि इतने लोग आएंगे, इतने माइक होंगे, है ना। तो उसमें तो पूरा मतलब विवरण होता होगा ना, है ना। पूरा विवरण देना होता है, कितने टाइम का है, कै बजे से कै बजे तक करेंगे, ये सब होता है। और एक जगह का भी पूरा विवरण होगा कि इतनी बड़ी जगह में होगा या इस तरह इतने पॉइंट लगेंगे, इतनी गाड़ियां आएंगी, है ना, इतने लोग आएंगे, है। तो ये क्या चीज का वहाँ व्यवस्था होगा, खाना का व्यवस्था होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, हर कुछ मतलब आपको देने पड़ेगा। तो वो पूरा हमें लिखित में देना होता है ना। तब हमको वो अधिकार देता है। और उस कानून के तहत जो लिखित में आपने दिया है, अगर उस कानून के दायरे का मतलब
उस जितने आपने अधिकार प्राप्त किए हैं गवर्नमेंट से, कानून से, अगर उतना ही कार्यक्रम आप अपने सभा स्थल में करते हैं और फिर अगर कोई घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार नहीं, एक मतलब जो है स्वयं कानून जिम्मेदार होगा, ठीक है। और अगर आपने कानून के द्वारा जितने आपको अधिकार दिए गए उसके ओवर अगर आपने कोई काम किया है ना, तब और फिर कोई घटना होती है या तब आप कानून के दायरे में फंस जाएंगे, फिर आप उससे नहीं निकल सकते। इसीलिए मुझे ये कानून दिया गया कि अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई अराजक तत्व अगर आपके वो अच्छे कार्य को नहीं करने दे रहे हैं, है ना, और ये निर्णय इसीलिए गवर्नमेंट लेती है, इसीलिए जो है ना कानून की दृष्टि से डीएम या एसएसपी को जिसको देना होता है वो निर्णय लेता है कि हमें ये वास्तव में इस तरह की यहाँ कार्यक्रम करना उचित है या अनुचित है। क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं तो सामाजिक संस्था हूँ, मैं तो अध्यात्म का मतलब ज्ञान का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ ये हुई तो देखना होगा ना कि इस ज्ञान के विपरीत तो वहाँ तो लोग नहीं है, हैं? भाई ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुस्लिम वहाँ बाहुल क्षेत्र, आप वहाँ जा करके हिंदुत्व का ज्ञान सुनाने लगो, लोग भड़क जाए हैं। तो वो भी तो देखता है ना वो, है? हर कुछ देखेगा ना। हाँ, हर कुछ देखता है, तुम्हारी तरह को थोड़ा ही। अगर आपका कोई भी नहीं है, हाँ, मतलब संस्था, कोई संस्था नहीं है, हाँ, हाँ, तो हर कुछ की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, हाँ, समझे ना। हाँ, और जैसे मान लीजिए कि आपका संस्था है, हाँ, हाँ, तो आपकी संस्था जो है वह एक यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, हाँ, तो धर्मनिरपेक्षता में अगर कार्य कर रहे हैं, हाँ, तो वह जो है ना वो कार्य आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कहीं भी कर सकते हैं। इनको धर्मनिरपेक्षता वाली बात है। आपको याद होगा, चाहे आपकी जानकारी होगी कि ये संघी लोग हैं ना, तो संघी लोग आखिर खड़ा क्यों नहीं होते, बीजेपी को क्यों करवाते हैं, बताइए कारण क्या है? हाँ, ये बात आपने बहुत, RSS वाले स्वयं क्यों नहीं खड़े होते हैं, बीजेपी क्यों आगे करते हैं, ये कारण तो नहीं पता। आपको जानकारी नहीं होगा, आपको बता दें। ये संघ जो था ना, वो केवल एक धर्म का यानी हिंदू धर्म का उपासक था। और ये जो संस्था बनाए हुए था, समझे ना, अपना बिना रजिस्टर कराया था, समझे ना, इसको राजनीतिक कार्य के लिए मतलब इस अपना संस्था बनाए हुए था, जैसे संस्था कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, समझे ना। तो ये उसमें दिया था हिंदू धर्म को केवल अपनाने के लिए। अच्छा, समझे ना। तो हिंदू धर्म के प्रति इनका मतलब रोष चलता था, हिंदू धर्म के प्रति इनका लगाव था, इसलिए अन्य धर्मों को ये लोग ये करते थे, समझे ना। तब जाकर के देखा कि अरे ये तो मतलब गलत, एक धर्म का है, भारत धर्म निरपेक्ष है। तो ये तो यहाँ के कानून को उल्टा कर दिया, हम लोग रजिस्टर्ड इसको दे दिए। तब जाकर के इन लोगों के विरुद्ध कानून बनाया, समझे ना, कि आप राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं, नेता नहीं बन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ धर्म निरपेक्ष राज है, तो इसीलिए इन लोगों को प्रतिबंधित कर दिया। तो वही है। तो ये लोग जैसे अपना ये किए, तो उन लोगों का जो रजिस्टर था वो रद्द कर दिया। रद्द कर दिया तो मतलब वो, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपने आड़ में बीजेपी को, समझे ना, ये की। तो बीजेपी का संविधान देखिएगा ना, ये सारे धर्मों का है। अच्छा, ये बात, बीजेपी ने जो अपना संविधान कानून के में दिया है, कोर्ट में दिया या जहाँ भी दिया जाता है वहाँ सारे धर्मों का दिया है।
ये और वो आरएसएस वाले हैं ना, वो प्रतिबंधित हैं हाँ कि आप एक धर्म को अपनाने वाले में से हो, इसलिए मतलब वो उनको प्रतिबंधित कर दिया है। इसीलिए वे लोग नहीं लड़ सकते हैं जब तक से कि बीजेपी का सदस्य नहीं बन जाए। बीजेपी का कोई मतलब नेता नहीं। इसलिए लोग बीजेपी बुलाते रहते हैं लोग। उसके आड़ में अपना जो है गेम खेलते रहते हैं। गेम क्या खेलते रहते हैं, मतलब बीजेपी में ये लोग ग्रहण कर लिया, मतलब अपना सदस्यता। और जो सुनते हैं ना कि किसका चलता है, वो जो कहेगा तो बीजेपी वो मानेगी। अच्छा, वो कौन है? पहले आवाज आता था मोहन भागवत। तो मोहन भागवत कौन है भाई? अच्छा, ये मोहन भागवत ने बीजेपी में संस्था ग्रहण कर ली है। अच्छा, इसलिए इसमें बोल रहा है राष्ट्रीय समाज सेवा आरएसएस में होता था, नहीं बोल सकता था। नहीं, वो आरएसएस समिति ना, अपना जो है आरएसएस समिति है कहाँ, वो रजिस्टर्ड अब नहीं है, वो प्रतिबंधित है ना। अच्छा, वो प्रतिबंधित है, इसीलिए ये लोग यहाँ सदस्य बन गए। मतलब जो इनकी RSS है, इनके प्रतिबंधित है, ये राष्ट्रीय सेवा संघ जो है प्रतिबंधित है ये। ये केवल ऐसे ही इनका नाम आता है। आरएसएस पार्टी के नाम से ये लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं कोई भी राजनीति। अच्छा, राजनीति में नहीं खड़ा हो सकते, राजनीति में खड़ा नहीं हो सकते हैं। कोई ऑफिस में आरएसएस संगठन के नाम से, जैसे आप अपने ट्रस्ट के नाम से मोहर तोहर लगा करके कोई ऑफिस में दे देंगे ना, तो मतलब हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए। तो ये लोग आरएसएस का मोहर तोहर लगा करके नहीं दे सकते हैं। ये नहीं दे सकते हैं। प्रतिबंधित है भाई। ये धर्म निरपेक्ष राज, आप एक धर्म की बात करते हैं, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया। चलो, ये जानकारी अच्छी भगत जी। अच्छा, एक चीज आपसे कहूंगा भगत जी, है ना, परमात्मा की दया से भगत जी का टाइम मिले, है ना, तो इसके एक जो कानूनी दर से जो कार्यक्रम इनके असफल हो रहे हैं 17-18 तारीख को, है ना, इससे एक छोटा सा वीडियो आप भगत जी बना दें, है ना। सब लोगों का वीडियो चैनलों का आया है बंद करने और का। तो इसमें रामदेव जी का रोने का भी थोड़ा सीन दिखाना इसमें, है ना। आप देखे नहीं का? आपको तो भेजे हुए हैं लास्ट में। नहीं, हम नहीं देखा भगत जी। लास्ट में है उनका, लास्ट में। अच्छा, 5 मिनट 7 मिनट पर मतलब इनका है। कौन सी वीडियो में है? जो मतलब पवन जो है ना लाइन में बोल रहा है ना, 4-5 लोग बैठे हुए हैं कि मतलब हम लोगों को वे मजिस्ट्रेट बुलाया। 58 मिनट का शायद ऐसे कुछ है, 50 मिनट से कुछ है। ठीक। तो चलो हम उसको लास्ट में उसमें भगत जी दास एक अपनी बात रखना चाहता है कि वो अगर वीडियो बनाना, तो भगत जी जो बात समझ पा रहा है क्या, हिसार में जो प्रोग्राम होता सुलेखा दासी के यहाँ, तो इन्होंने क्या आदेश लिया था क्या? ना, वहाँ भी आदेश नहीं दिया था ना, तो अंत में जाकर के वो लफड़ा हो गया ना, लफड़ा होते ना जाकर के। तो अब भगत जी इसका एक आप वीडियो बनाए भगत जी, है ना, जिसमें आप हिसार का पूरा वो मतलब जो ना वो दे विवरण, और जो ये मध्य प्रदेश में मारा गया था पहली बार, है ना, उसका भी भगत जी आप इसमें कानूनी तौर से विवरण देना, है ना, कि मतलब ये तीनों चीजें भगत जी परमेश्वर की दया से हो सकता है ये वीडियो आपके द्वारा परमेश्वर बनवाए तो अन्य भक्तों को कुछ समझ में आए कि जिस तरह से ये पवन दास मध्य प्रदेश में मारा गया था संजय के साथ में, है ना, जो कि संजय स्वयं कहता था कि मेरे कोई रिश्तेदार वकील हैं। अगर इनको कानून का पता होता तो सबसे पहले वहाँ आदेश लेते, वहाँ भी इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, ये विवरण जरूर देना कि मतलब ये 5 साल के बाद 3 साल बाद हमारे यहाँ का ये कानून है, यही हमारे परमेश्वर का भी कानून है 3 साल के बाद का, है ना। तो ये शिक्षित होने के बाद वहाँ भी इन्होंने गलत किया, है ना, या आप ट्रस्ट के माध्यम से आदेश लेते, है ना,
क्योंकि यहाँ अगर कानून ना होता तो हम आज आप यहाँ कहीं सुरक्षित नहीं होते हैं। तो इस तरह से नहीं वहाँ, इसलिए ये वहाँ भी मार खाए और इसके बाद इन्होंने वही जानबूझ के गलती किया हिसार में, है ना। और अगर हिसार में कोई घटना हो जाती तो ये सुलेखा दासी और सुलेखा दासी क्या अन्य लोग भी जिंदगी भर भूल जाते, मतलब जो ना कार्यक्रम करना है। ये तो कैसे जो ना छुप करके भाग गए है। इसके बाद देखो यहाँ रामदेव जी के यहाँ ये डॉक्टर है और वो फौज से रिटायर है और ये रो रहे हैं। इस परमेश्वर ने मुझे कानून बताया और इसके बाद भी कानून के विपरीत ये विशाल समागम का प्रोग्राम पूरे दुनिया में से डाल कर रहे हैं, है ना। जान करके कर रहे हैं, लेकिन वो फर्जी रूप से मतलब विशाल भंडारा कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। और जबकि हमारे यहाँ कानून ये कहता है और खुद कानून रहे हैं। और अगर कोई वहाँ घटना हो जाती जिस तरह से हिसार हो गई थी, ये तो परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है उन भक्तों पर, जो भक्तों को परमेश्वर ने वहां से पहुंचने से उन गद्दार मैंने आरएसएस को मतलब जो ना बुद्धि दे करके एसडीएम या डीएम के पास जाकर के इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और अगर वो ना कार्रवाई करते हो, ये कार्यक्रम करते हो, उस कार्यक्रम अगर वो लोग पहुंच करके अराजक फैला देते या कोई घटना हो जाती तो रामदेव जी संजय दास जी जीवन भर के लिए भूल जाते कि ये पवन टक्को और ये जितने भगत थे ये जिंदगी भर याद रखते कि हाँ हम कहाँ मतलब पवन टक्के कहने के अनुसार ये क्या कार्यक्रम कर रहे थे, है ना। तो इस तरह भगत जी एक वीडियो अगर आप बना देंगे, है ना, तो थोड़ी सी हम कोशिश मतलब बढ़िया से हम करेंगे बनाने के लिए। ऐसे उनका वीडियो सुन करके जहाँ जहाँ पॉइंट जौन हमने लिखवाया है उसको भी हम लिखे हुए हैं। हाँ हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जान ले रहे हैं। नहीं वो जान रहे हैं, वो जब आप बहुत फ्री हो ना, चाहे थोड़ा थोड़ा करके आप बनाना, भले ये थोड़ा लंबा वीडियो हो, है ना, बड़े ही लंबा वीडियो हो, है ना, थोड़ा सा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भगत जी जमीनी स्तर से सबको पता होना चाहिए कि हाँ वास्तव में जो बिहार का जो ट्रस्ट बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, इसकी जरूरत क्यों थी, है ना। हो सकता है बंदी छोड़ने आज इसीलिए ये व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं भगत जी, है ना। तो ये तब ये संजय दास जैसे पवन ठग जैसे लोगों के मुंह पे एक थपेड़ा लगेगा, और लगे या ना लगे, लेकिन हमें अपने जो परमेश्वर ने आपको ये कानून का जो आपको परमेश्वर ने शिक्षा दी है, तो हमें जहाँ हमारा हमारा उद्देश्य जो है उद्देश्य होना चाहिए। हम एक एडवोकेट के नाते से हमारे लिए कोई न दोस्त है न कोई दुश्मन है। हम यहाँ एडवोकेट के नाता हमारा दूसरा है और गुरु भाई का नाता हमारा दूसरा है ना। यहाँ हम एडवोकेट के नाते से मेरा ये राइट है कि मुझे सबको सही सलाह देनी, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। यहाँ तो कोई दुश्मन है ही नहीं है। हाँ, तो इस तरह भगत जी अगर ये वीडियो एक बन जाएगा ना, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के का भी डालना कि इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट था उसको बंद करवा करके इसलिए उनको भी वहां दोषी साबित किया। और अगर संत रामपाल जी महाराज के नाम से ट्रस्ट होता तो ये जितने भी गुंडे थे सब फंस जाते और संत रामपाल जी महाराज को किसी भी प्रकार से सजा नहीं हो सकती थी, है ना। तो ये पूरा अगर परमात्मा की दया से एक आप वीडियो बना देंगे तो भगत जी ये भगत समाज के लिए बड़ा उपकार होगा ऊपर, और हमारे लिए तो भगत जी बहुत अच्छा होगा भगत जी, क्योंकि हम तो ये आपके वीडियो सब कलेक्शन करके रखते हैं भगत, है ना। चलो भगत जी बड़ा कीमती समय आपने दिया, ऐसी समस्याओं में परमेश्वर की ये बड़ी दया है ना। आपसे बातचीत करते करते अपना रोटी भी पका लिए, क्योंकि हम को पकाना पड़ता है ना। अरे जय हो बंदी छोड़ की। देख लीजिए भगत जी आज यहाँ परमेश्वर की दया से ना कि भगत जी क्या धन्य है वो मेरे मालिक। चलो भगत जी अब आप रोटी खाओ हैं, और आप समय निकाल कर थोड़ा ये अपना हाँ कि हमें जरूर प्रयास करना है, और बाद बाकी कोई समझे अथवा ना समझे वो उसके भी ऊपर है ना। हाँ सर साहब जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर की।